नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वालों, आपने पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ खोया है। इवन साढ़े साती में तो आपने बहुत कुछ खो दिया है। और सबसे बड़ा दर्द आपको यही मिला है कि साढ़े साती समाप्त होने के बाद में भी कुछ लोगों को न राहत मिली, न खुशी मिली और न वह सफलता मिली जिसका वे वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। आपने मेहनत भी की, संघर्ष भी किया, अपमान भी सहा, धोखे भी झेले, लेकिन फल किसी और को मिलता हुआ दिखाई दिया। और कई बार तो ऐसा लगा जैसे भगवान आपकी परीक्षा लेना बंद ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह एक राशिफल नहीं है। यह आने वाले दिनों की वह कहानी है जो आपकी ज़िंदगी का अगला अध्याय लिख सकती है। मकर राशि वालों, आने वाले 10 से 15 दिनों में आपकी ज़िंदगी की पूरी कहानी बदल जाएगी। ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो आपकी किस्मत को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। अब मकर राशि वालों, आपके लिए ये जो समय अब आ रहा है, इस समय में आपको यही ध्यान रखना है कि आप जो है इस समय का कैसे सदुपयोग उठाते हैं। ब्रह्मांड में जो ग्रहों की हलचल शुरू हुई है वो आपका सोया हुआ भाग्य जगाने की तैयारी कर रहा है। और आपको अगर ये लग रहा है कि जून का अंत और जुलाई की शुरुआत जैसा पहले चल रही थी सामान्य तरीके से ही गुजर जाएगी, तो शायद आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में एक नई कहानी शुरू होने वाली है। एक ऐसी कहानी जिसमें आपके सामने अवसर भी होंगे तो चुनौतियां भी होंगी, खुशखबरियां भी होंगी तो कुछ ऐसे रहस्य भी होंगे जो आपके सामने आएंगे और आपकी आंखों को खोल देंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी मेरे मित्रों कि जो लोग आज तक आपको कमज़ोर समझ रहे थे, वही लोग आने वाले समय में आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर आपको यही लग रहा होगा कि ऐसा क्या होने वाला है, कौन सा ग्रह आपके जीवन में बदलाव का संकेत दे रहा है और वह कौन सी बात है जिसे जानना हर मकर राशि वाले के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि आपके राशि स्वामी शनिदेव कर्म और न्याय के देवता हैं और शनिदेव कभी भी बिना किसी कारण से कष्ट किसी को भी नहीं देते हैं। जब वह किसी को संघर्ष देते हैं तो उसके बदले में ऐसा प्रतिफल भी देते हैं जिससे दुनिया देखकर हैरान रह जाती है, चौंक जाती है। तो पिछले कुछ वर्षों में आपने जो सहा है वह किसी साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। कई लोगों ने अपना पैसा भी खोया, कई लोगों ने अपने रिश्ते खोए, कई लोगों ने अपना सम्मान खोया और कुछ लोगों ने तो खुद पर विश्वास तक खो दिया था। अपने आप से ही सवाल करने लग गए थे कि क्या मैं सही हूँ, क्या नहीं हूँ। पर अब जो ग्रह संकेत दे रहे हैं कि समय धीरे धीरे आपका करवट लेने जा रहा है और परिवर्तन आपका दिखाई दे रहा है। जो रास्ते बंद अभी तक आपको दिखाई दे रहे थे उनमें हलचल शुरू होती हुई आपको दिखाई देगी। जो अवसर दूर से दिखाई दे रहे थे वे धीरे धीरे आपके करीब आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मित्रों, यहाँ एक रहस्य भी है कि हर मकर राशि वाला इस परिवर्तन का क्या लाभ उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। तो सिर्फ वही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे जो आने वाले दिनों में धैर्य बनाए रखेंगे, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, जो जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेंगे। वो लोग इस परिवर्तन का फ़ायदा उठा जाएंगे। क्योंकि राहु अभी भी आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, तो अचानक से खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। अचानक कोई बड़ा भुगतान आपको करना पड़ सकता है या फिर कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जिसमें आपको तुरंत निर्णय लेना पड़े और यहीं पर आपकी परीक्षा भी होगी। क्योंकि कभी कभी किस्मत अवसर के रूप में नहीं बल्कि चुनौती के रूप में दरवाज़ा खटखटाती है।
जो व्यक्ति उस चुनौती को पहचान लेगा वही आगे चलकर विजेता बनेगा और सफलता प्राप्त करेगा। मकर राशि वालों, आने वाले दिनों में आपके कामकाज में भी तेजी दिखाई दे सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नई पहचान मिलेगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनसे नए लोग जुड़ने का अवसर भी उनको मिलेगा। जो लंबे समय से किसी रुके हुए कार्य का पूरा होने का इंतजार कर रहे थे उन्हें अब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और भी है मेरे मित्रों कि अहंकार से आपको बचना होगा, क्योंकि जब भाग्य बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है और यही वह गलती होती है जो बड़ी बड़ी सफलताओं को भी असफलता में बदल देती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स को भी नेगेटिव रिजल्ट्स में बदल देती है। तो याद रखिए, शनिदेव को मेहनत पसंद है, अनुशासन पसंद है, विनम्रता पसंद है, लेकिन अहंकार कभी भी शनिदेव को पसंद नहीं आता है। इसलिए जितनी तेजी से आपके अंदर सफलता आएगी उतनी ही मजबूती से ज़मीन से आपको जुड़ा रहना होगा। अब आपको उन खुशखबरियों की बात कर रहा हूँ जिसका संकेत ग्रह दे रहे हैं। तो कई मकर राशि वालों के लिए धन से जुड़े मामलों में सुधार के योग बनते हुए दिखाई देंगे। ये सबसे पहले जो है खुशखबरी आपके लिए है। अटका हुआ, रुका हुआ, डूबा हुआ कोई ऐसा पैसा है जो कि दूसरा आपको, जिसको आपने दिया है, चाहे आपने माल दिया हो, चाहे उधारा पैसा दिया हो, चाहे आपने काम करके उसके पास में पैसा रह गया हो, वो पैसा अब आपको प्रयास करने पर वापस मिल सकता है। कोई आपने पुराना निवेश किया और वो आपको ऐसा लगा कि ये तो पैसा डूब गया मेरा, उसमें निवेश में भी अब आपको इन 15 दिनों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। एक ऐसा नया अवसर आपको इस समय में मिलेगा जो कि आपके इनकम के नए नए सोर्सेज आपको खोल देगा। और कुछ लोगों को ऐसी खबर भी मिलेगी जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था और उन्होंने उस खबर की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन यह सब मित्रों एक दिन में नहीं होना है। यह परिवर्तन जो हो रहा है वो आने वाले 15 दिनों में होगा और धीरे धीरे होगा। ठीक जैसे ही सूर्योदय होने के समय आसमान में पहले हल्की रोशनी दिखाई देती है पर बाद में वो बहुत ही तेज हो जाती है, तो आपकी ज़िंदगी में भी अब जो है पहली रोशनी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आज भी परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं हैं, अगर आज भी कुछ समस्याएं आपके जीवन में बाकी हैं और आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य और रख लीजिए। आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन अब 15 दिनों में आ रहा है और ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि कोई आज से ही आ रहा हो। यह परिवर्तन आपका चालू हो चुका है। 21 जून को मंगल देव ने राशि परिवर्तन करी है और 22 जून को बुध देव ने जो राशि परिवर्तन करी है, इससे आपके जीवन में यह परिवर्तन शुरू हो चुका है। और अब आपको बस धैर्य रखकर ग्रहों की चाल को समझना है और संघर्ष का यह अध्याय अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है। तो बहुत जल्दी आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, जो कुछ मैंने सहा था वह व्यर्थ नहीं था, जो कुछ मैंने खोया था उसका बदला समय ने मुझे कई गुना बढ़ाकर दे दिया है। तो मकर राशि वालों, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। असल कहानी तो अब आपकी शुरू होने वाली है और आने वाले 15 दिनों में, जो ये 21 तारीख से 15 दिन आपके शुरू हुए हैं, इस कहानी का पहला अध्याय आपका लिखने वाले रहेंगे। इसीलिए तैयार रहिए, सावधान रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जब शनिदेव किसी मकर राशि वाले को उठाने का निर्णय लेते हैं तो फिर उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे।
साथ ही अगर आप अपनी किसी भी समस्या से परेशान चल रहे हैं और सही मार्गदर्शन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली को देखकर क्या बैठ रही है और कैसे उपाय करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और जिससे कि आप जो है अपने जीवन में सफलता पा सकें। धन्यवाद मित्रों।